हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। बहुत अच्छा ही हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ। यह तो पता चला आस्तीन में कितने सांप हैं, यह तो पता चला कि अपने कितने हैं, पराये कितने हैं। और अब धीरे धीरे ये जो पराये हैं ये हमसे दूर होते जा रहे हैं, बट जो दुश्मन है वह बहुत क्लियरली बिल से बाहर निकल के कोलिशन बना रहे हैं भारत के अगेंस्ट। दोस्तों, मुझे हमेशा ऐसा फील होता था कि भाई भारत पांचवी लार्ज इकोनॉमी बन चुका है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। भारत को वो इज्जत, वो वेट अभी दी नहीं जा रही, जल्दी से एक्सेप्ट किया नहीं जा रहा। पर दोस्तों, कुछ ऐसा लगता है कि आपकी पड़ोस में अगर कोई अचानक से अमीर बन जाए तो आसपास के जो पड़ोसी हैं वो काफी जेलस होके एक साथ मिलके बिचिंग करते हैं। कुछ ऐसी ही हरकतें इन दिनों चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश कर रहा है। बट इसे मजाक मत समझिए, दिस इज अ फार बिगर थ्रेट। और याद रखिए, ऐसे थ्रेट का इलाज यूजुअली छोटे बच्चे से शुरू होता है। आप समझदार हैं, इशारा काफी है। साथ ही साथ इंडिया कंटिन्यूसली इट इज स्लैमिंग वन इंस्टीट्यूशन आफ्टर अनदर। पाकिस्तान की तो डेली रेल लगती है, इसके साथ साथ बांग्लादेश की आज एमईए ने ठुकाई की। रीजन वेरी सिंपल कि भाई धार्मिक स्थल पे, दुर्गा मंदिर पे ये बुलडोजर चला रहे हैं। इनकी मतलब माई गुडनेस, आई कैनॉट गिव एनी स्टेटमेंट ऑन दिस, क्योंकि बांग्लादेश का सिस्टम कुछ ऐसा है कि भाई जिसने पैदा किया, जिसने पाला, जिसने पोसा, उसी को डसने बैठे हो आज। एग्जैक्टली सोच लिया है ना कि स्ट्रैटेजी क्या है। एंट्री एग्जिट देख के चलना पड़ता है। एंट्री तो आपने कर ली है, एग्जिट कैसे होगा। साथ ही साथ दोस्तों, भारत के साथ चाहे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे ओआईसी हो, ऐसी भद्दी भद्दी स्टेटमेंट्स जान के कुछ एरियाज को ना टच करना। फॉर एग्जाम्पल, देर वॉज एन एंगल ऑफ रिलीजन इन पहलगाम, इसे इग्नोर किया जा रहा है। देर वॉज द पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट इन पहलगाम, इसे इग्नोर किया जा रहा है। इसको बार बार डिनाई करने की कोशिश। और जो मेन इशू है वो पहलगाम से शिफ्ट करके ऑपरेशन सिंदूर, या फिर उससे भी आगे इंडस वाटर ट्रीटी, या फिर उससे भी आगे जाके कश्मीर इशू पे आ गया है। तो आप समझिए कि ये बहुत सारे गेम्स चल रहे हैं। और ये बिल्कुल मत भूलिएगा कि एज वी स्पीक हमारे रीजन में तुर्की, यूरोप और मिडिल ईस्ट के बॉर्डर पे एक आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करने वाला कि हम मिडिल ईस्ट हैं, हम यूरोप हैं, हम तुर्की हैं, हम ग्रेटर तुर्की, हम हैं कौन, ये एग्जैक्टली जिसे नहीं पता वो अब साउथ एशिया में आके मालदीव्स, चाहे बांग्लादेश, चाहे पाकिस्तान, हर जगह कुछ ना कुछ गेम्स खेल रहा है। इसके बीच में सिलीगुड़ी के पड़ोस में वर्ल्ड वॉर 2 के एयरबेसेस को एक्टिवेट किया जा रहा है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज अ टाइम दैट इंडिया शुड क्रिएट अ वेरी क्लियर स्ट्रेटेजी। और मैं आपको दो टूक बोल देता हूं, आप मुझे कमेंट में बताइए। यू हैव टू टेल मी, मैं जो लिस्ट बता रहा हूं कंट्रीज की, इनमें से ऐसी कौन सी कंट्री है जो डिप्लोमेटिकली बिहेव करती हैं। पहला नंबर है पाकिस्तान, दूसरा नंबर है बांग्लादेश, तीसरा नंबर है तुर्की, चौथा नंबर है चाइना। और जब आपके साथ कोई मैं कहूंगा डिप्लोमेटिकली डील ही नहीं करता, तो फिर जब ये कंट्रीज आपके साथ डिप्लोमेटिकली नहीं, सिक्योरिटी वाइज, इंटेल वाइज डील कर रही हैं, आपके अगेंस्ट ऐसे थ्रेट्स क्रिएट कर रही है, जहां जहां आपके पेन पॉइंट्स हैं वहां पे आके हिट करने की कोशिश कर रही है, आपके अगेंस्ट मीडिया में नैरेटिव्स चल रहे हैं, तो फिर क्या हम इसे डिप्लोमेटिकली हैंडल करेंगे या फिर ऑल ऑफ इंडिया अप्रोच से हैंडल करेंगे? दिस इज अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए और अपने ओपिनियन जरूर बताइएगा कि जो गोलबंदी हो रही है इसका सोल्यूशन क्या है। वैसे याद कर लीजिए, भाई बिना होत ना प्रीत, इन्होंने, ये बिलावल भुट्टो ने कहा था कि भाई देखिए खून की नदियां बहेंगी, बह गई, हो गया सेटअप। उल्टा नूर खान एयरबेस पे ब्रह्मोस पड़े तो वो प्रधानमंत्री हर दिन उजाला योजना चल रहा था इनका। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन, बिलावल भुट्टो वार्न्स ऑफ वॉर इफ इंडिया यूजेस वाटर एज अ वेपन। सेम अप्रोच इंडिया ने लगाना शुरू कर दिया है बांग्लादेश पे। वी आर लुकिंग एट द गंगा ट्रीटी। अब मैं गंगा ट्रीटी छोड़िए, मैं कह रहा हूं कोई ट्रीटी अगर आपने साइन कर रखी है, वो सारी ट्रीटी को आप फिर से रीड्रॉ करिए, फिर से रीथिंक करिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो फ्री का राशन और फ्री की नौकरी और यहाँ पे इंडिया में रहना, यहाँ पे आधार कार्ड, पासपोर्ट, बिजनेस बनाना, ये जो हमने फ्री राइड दे रखा था भारत की इकोनॉमी, भारत के मिडिल क्लास पे, भारत के टैक्स पेयर्स पे, भाई इसके ऊपर भारत सरकार को, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें यह समझ आना चाहिए इंटरनल वीकनेसेस से ज्यादा वीक, इंटरनल वीकनेसेस
हमें ज्यादा वीक बनाती हैं रादर देन आवर वेपन्स और आर्म्ड फोर्सेस, वो तो हमें स्ट्रेंथ देती है। तो जो वीकनेसेस हैं वो अंदर हैं रादर देन बाहर। बाहर को तोड़ना तो आर्म्ड फोर्सेस का काम है, वो आराम से हो जाएगा, बट इंटरनली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, पुलिस वाइज, लॉ एंड ऑर्डर वाइज, इंटेल वाइज, हमें अपनी इंटरनल गवर्नेंस को मैक्स लेवल पे अपग्रेड करना है, क्योंकि प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। ओआईसी का स्टेटमेंट आपने ये सुना होगा कि एमईए हैज स्लैम्ड ओआईसी। अब देखिए ओआईसी ने बोला क्या था, और इससे पहले मुझसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे जरूर जुड़ जाइए ना। जरा मैप देखिए तो ओआईसी एसेंशियली सारी इस्लामिक कंट्रीज, ठीक है, और भारत में भी बड़े सारे मुसलमान रहते हैं जो इस्लाम को अपना फेथ मानते हैं, अपना धर्म मानते हैं। तो इसका मतलब इंडिया का भी एक से होना चाहिए, और एक सब्सटैंशियल अमाउंट, ना 1 करोड़ ना 2 करोड़, एक सब्सटैंशियल अमाउंट भारत में रहता है। तो इसका मतलब भारत का स्टांस कंसिडर होना चाहिए, बट ऐसा लगता है ओआईसी में अचानक से पाकिस्तान की बदबू आने लगी है। ओआईसी देखिए स्टेटमेंट्स भारत के ऊपर क्या देता है। इसे महबूबा मुफ्ती ने कंडेम किया है, कश्मीर के सारे पॉलिटिशियंस ने कंडेम किया है, एमईए ने डायरेक्टली इसके ऊपर एक रिप्लाई दिया है, मैं कहूंगा स्लैम किया है, रिबफ किया है। इंडियाज रिएक्शन केम आफ्टर अ 2-day फॉरेन मिनिस्टेरियल कॉन्क्लेव ऑफ द ओआईसी इन तुर्की क्रिटिसाइज्ड न्यू दिल्ली ऑन रेंज ऑफ इश्यूज। ध्यान सुनिए क्या इश्यूज थे। सोशल मार्जिनलाइजेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। मैंने आपको कहा था कि एक रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट है, एक रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट है जो अमेरिका से आती है, इसकी लैंग्वेज, कतर से आने वाली अल जजीरा की लैंग्वेज, ओआईसी की लैंग्वेज, ठीक है, और जर्मन मॉडल की लैंग्वेज मैच क्यों करती है यार? ये मैच क्यों करती है? अगर मैं ये कहूं, अगर मुझे ये डिबेट करना होगा, मैं थोड़ा प्राइवेट में करूंगा। आई विल डू दिस काइंड ऑफ डिबेट्स नॉट टू क्रिएट मोर टेंशन बट टू काम देम डाउन। इंडिया के अंदर डिवाइड्स नहीं क्रिएट करने, इंडिया को यूनिफाई करना है, मजबूत करना है। अब ध्यान से देखिए, द ओआईसी ऑल्सो कॉल्ड फॉर स्ट्रिक्ट अडियरेंस टू बाइलेटरल पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इंक्लूडिंग, ओ भाई, मतलब इनको इंडस के वाटर की पड़ी है, रिसोर्स की पड़ी है। दे हैव ऑलवेज इशूड स्टेटमेंट ऑन कश्मीर। अब से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि भारत इजराइल के साथ क्यों जनरली खड़ा हुआ दिखता है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है ईरान का बड़बोलापन। ईरान हैज मल्टीपल टाइम्स टॉक्ड अबाउट कश्मीर। ये सेम काम तुर्की ने किया है। और जब आप ऐसा बड़बोलापन, आप किस धर्म में बिलीव करते हैं, आपकी डेमोग्राफी क्या है, वी डोंट केयर until and unless you start touching our core issues। कश्मीर पे बात, वो बात आप बहुत सीरियसली, हर कंट्री के लिए एक लेसन है कि दूध मांगोगे खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। दिस इज द माइंडसेट दैट इज विथ द यूथ ऑफ इंडिया, विद द लीडरशिप ऑफ इंडिया। और ये लीडरशिप आप समझिए कि जैसे जैसे हम बड़े होंगे, चौड़े होंगे, वैसे वैसे ये जो स्टांस है ये काफी डिफिकल्ट होता जाएगा। ये सॉफ्टन नहीं होने वाला। ये नया भारत है, ये यंग भारत है, और इस यंग लीडरशिप में ये क्वेश्चंस हमें समझ ही नहीं आते कि सिलीगुड़ी पतला क्यों है। हमें ये समझ ही नहीं आता कि कश्मीर उन्होंने कब्जा कर लिया तो हमने इमीडिएटली क्यों नहीं लिया। इमीडिएटली यार, इमीडिएटली। क्यों हम हमेशा पैसिव हैं? क्यों हम हमेशा ये बताते हैं कि नहीं नहीं हम पीस लविंग हैं, हम किसी पे वॉर डिक्लेयर नहीं करते? जब अमेरिका ये कहता है कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, जब रशिया ये कहता है कि मुझे यूक्रेन चाहिए, जब इजराइल ये कहता है हमें ग्रेटर इजराइल चाहिए, जब चाइना ये कहता है, और ऐसा नहीं है ये कोई मूर्ख कंट्रीज हैं या इनकी कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन नहीं है, या इनकी सिविलाइजेशन बार बार आके मर गई हो, राइट? अ लॉट ऑफ देम हैव सिविलाइजेशंस। चाइना क्यों साउथ चाइना सी में जाता है भाई? टू expand your economy, to expand your empire, you must have resources। और इसलिए कंट्रीज बाहर जाती हैं, और हम क्या कर रहे हैं? श्रिंक होते जा रहे हैं। सो देयर नीड्स टू बी अ डिस्कशन कि एग्जैक्टली हमारा डायरेक्शन क्या है। आर वी अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स और आर वी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स? क्या हम एक नेशन है या क्या हम एक सिर्फ स्टेट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट है? अ लॉट ऑफ दीज डिबेट्स मस्ट परमिएट इनटू द माइंड्स ऑफ द यूथ। ये जो यूथ है यही ये डायरेक्शन तय करेगा, क्योंकि देखिए ये स्टेटमेंट्स बहुत अजीब हैं। इंडिया स्लैम्स ओआईसी अनवारंटेड रिमार्क्स। आप सोचिए, भारत एक ऐसी कंट्री है जहां मुसलमान रहते हैं और फिर भी
OIC पाकिस्तान, रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट अमेरिका का, अल जजीरा, इनका एक ही स्टेटमेंट कॉमन रिपीट होता जाएगा और जर्मन मॉडल में ये रेप्लिकेट हो जाएगा। तो एक बात बताइए क्या ये आमतौर पे मैं मानूं कि जो टू नेशन थ्योरी थी वो शुरू ही हुई थी इस बात पे कि भाई एक धर्म खतरे में है, कि मेजॉरिटेरियन हिंदू के अंडर दूसरे धर्म खतरे में है, दैट इज द आइडिया ना। तो क्या ये बार बार रेजोनेट करके आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से हमें लड़ा के एक नेशन बनाया गया था उसी तरीके से वही डिवाइड एंड रूल वाले मैकेनिज्म से एक नैरेटिव कहीं से शुरू होता है और उसे फिर लोग पिक करना शुरू करते हैं? सोच के बताइएगा, बिल्कुल सोच के बताइएगा ना। ध्यान से देखिए क्योंकि प्रॉब्लम इससे बड़ी है। चाइना डीपन्स साउथ एशिया फुटप्रिंट विथ ट्राइलेटरल एंगेजमेंट ऑफ पाकिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान चाइना। द हिंदू है भाई, हल्की फुल्की आर्टिकल्स नहीं है, ठीक है। बांग्लादेश पाकिस्तान चाइना होल्ड्स इनॉग्रल ट्राइलेटरल फॉरेन ऑफिस डिस्कशन। अब भाई ऐसा भी नहीं है कि यहां पे चाइना से कोई पहुंचा नहीं था, प्राइवेट सेक्टर की मीटिंग थी, हर जगह से पहुंचे थे, बट सेलेक्टिवली बिल्कुल स्पेसिफिकली इन्होंने क्या किया था, टोन डाउन करके थोड़े छोटे ऑफिशियल्स को, थोड़े छोटे पॉलिटिकल लीडर्स को आपने यहां पे पावर में रखा था। देखिए वाइस फॉरेन मिनिस्टर सुन विंगडुंग एंड पाकिस्तान, ये क्या नाम है भाई, एडिशनल सेक्रेटरी इमरान अहमद सिद्दीकी, एटलीस्ट यार पाकिस्तानी नेम्स आई एम एबल टू प्रॉपरली प्रोनाउंस, आई होप सो। और ये देखिए बांग्लादेश एक्टिंग FS मोहम्मद राहुल है इसी को, रूहुल आलम सिद्दीकी। सो बांग्लादेश पाकिस्तान चाइना फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर मीटिंग इन चाइना, ऑब्वियसली जिसके पास चेक होगा उसी के पास मिलेंगे। द इंडियन एक्सप्रेस बहुत मेहनत करके, और यहां पे रिटन बाय उदयन दास बहुत अच्छा लिखे कि एज चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश इंच क्लोजर टू ईच अदर इंडिया मस्ट एक्सप्लोर फीजेबल आर यू श्योर? फीजेबल मतलब पॉसिबल डिप्लोमेटिक ऑप्शंस। यार इससे और वीक नहीं लिख सकते थे कुछ, सीधा लिख देते हैं मस्ट काउंटर दिस विथ ऑल ऑफ इट्स ऑप्शंस अवेलेबल, सिंपल, विथ ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल। डिप्लोमेटिक क्यों? विथ ऑल द मेथड्स। द डिप्लोमैट देखिए क्या लिखता है, स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस ऑफ द फर्स्ट चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश समिट। ये स्ट्रेटेजिक है इशू, ये स्ट्रेटेजिक है, बहुत अच्छी आर्टिकल है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेस्टर्न सेंट्रिक होगा, बट आप समरी देखिए कि आज के डेट में अगर आप दुनिया भर में कहीं पे भी क्योस देखेंगे, कहां आप क्योस देख रहे हैं, तो आप सोचिए कि इजराइल की लड़ाई शुरू हुई, इजराइल की लड़ाई किससे? हमास, हिजबुल्लाह, होती। यमन की बॉम्बिंग हुई, अमेरिका ने बॉम्बिंग किया, इजराइल ने बॉम्बिंग किया। सीरिया में तख्ता पलट हो गया, सीरिया में घुस गए, एक साइड में तुर्की घुस गया, एक साइड में इजराइल घुस गया, तो दोनों साइड से घुस गए। तुर्की एक नाटो मेंबर है, नाटो के फादर अमेरिका है, अमेरिका के हम अच्छे दोस्त हैं, और हर जगह तुर्की टांग अड़ाता है कभी इजराइल को टाइट करने के लिए। तो मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, जस्ट अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, तुर्की ये सब बिना अप्रूवल के करता है या विथ अप्रूवल करता है? पापा के अपने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोच के बताइएगा मैं क्या कह रहा हूं कि यहां है इजराइल, ये पापा का बहुत अच्छा मित्र है, तो पापा सीरिया में घुस जाते हैं, ओके। उसके बाद वाया इस फ्रेंड मतलब इजराइल घुसता है सीरिया में, और यहां से तुर्की घुसता है सीरिया में, ठीक है। बट तुर्की को कौन घुसाता है? क्या अप्रूवल मिली है पापा से इसके लिए? ठीक है, एनी विच वे। और अचानक से यहां पे व्लादिमीर पुतिन नहीं आते हैं क्योंकि पापा की उनसे बहुत अच्छी बात होती है। वही वार रुकवादी वाले पापा, मेरे पिताजी हैं, समझदार आदमी है, ट्रम्प जैसे नहीं है। तो यमन में बॉम्बिंग करते हैं, कुछ दिन बॉम्बिंग करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। ईरान के ऊपर हिट करते हैं, B2 इतनी सारी कहानी बताई, मिडनाइट हैमर वैमर, कुछ हुआ नहीं, ठीक है। ठंडे बस्ते का अटैक है ना, ऐसे आए B2 वैसे निकले, और ये हुआ वो हुआ। ओ भाई कुछ नहीं करना था, यहाँ पे कुछ नेवल फ्लीट लगानी थी, यहीं से ठोकना था, इतना क्या, यहाँ से आए फिर उधर से डिकॉय डाला। वो भाई कम ऑन यार, मतलब किया क्या तुमने, है ना। ईरान को कुछ किया नहीं, ईरान ने उल्टा, मतलब टू ऑल ऑफ अस वेर सरप्राइज जो ईरान ने हिट्स किए ना, जो हिट्स किए, क्योंकि इजराइल की वॉर अगर आप देख रहे हैं तो कंटिन्यूसली इजराइल वाज लीडिंग। तो ईरान ने जो हिट किए उसमें जो आपके बैलिस्टिक मिसाइल्स थे, दे वर हिटिंग तेल अवीव वेरी हार्ड, ठीक है। सीज फायर, फिर ड्रामा एंड ऑल दैट। यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर ओपन हो गया, यहाँ पे डूरन लाइन एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पे बलूचिस्तान आज़ादी मांगता है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने कहाँ ठोका वो
पाकिस्तान बता देगा आपको लिस्ट बना के, आजकल ज़्यादा अच्छे लिस्ट बनाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बांग्लादेश में आपका एक तख्ता पलट हुआ भाई, शेख हसीना वाला जो गेम हुआ कि शेख हसीना डिक्टेटर है, बड़े सारे जर्मन मॉडल लोगों ने इसको डिक्टेटर घोषित किया था। भारत की सबसे अच्छी दोस्त है। किसी भी इंसान जिसको थोड़ी सी एक्सपीरियंस हो डिप्लोमेसी में, मैं उनको लेके आऊँगा, पॉडकास्ट पे लेके आऊँगा, बड़े बड़े वेटरन्स को लेके आऊँगा, सबको बिठा के सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगा, वह शेख हसीना और गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया? तो क्या अगर इंडिया की गुड फ्रेंड थी तो उसको डिक्टेटर डिक्टेटर बोल के किन उन लोगों ने ब्रांड किया इंडिया में, उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। म्यांमार में सिविल वॉर है, तो ऑल यू सी इज क्योस। नेपाल में आज ऐसा चल रहा है कि अमेरिका, चाइना, इंडिया 33 श्रीलंका में सेम प्रॉब्लम, आसपास क्योस है। और इसके बीच में ये ट्राइलेटरल स्पिन करा रहे हैं। तो ट्राइलेटरल जो स्पिन है ये देखिए, सीन एज एन इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल टू चैलेंज मिरर्स द चाइना पाकिस्तान एक्सिस ऑफ 1960s-70s व्हेन बांग्लादेश वाज ईस्ट पाकिस्तान। बिल्कुल ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। और मैं आपको बताऊंगा नहीं, बट कल मेरी चर्चा हो रही थी, इसलिए थोड़ी वीडियोस में आजकल थोड़ी वीकनेसेस रह रही हैं कुछ में। बहुत इंपॉर्टेंट भारत की नेशनल सिक्योरिटी में जो लोग जिनकी कंट्रीब्यूशन है, लाइफ कंट्रीब्यूशन है, उनसे मैं चर्चा कर रहा था, पॉडकास्ट आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा था। वेरी सून इट विल बी लाइव। बट एक चीज़ जो मुझे समझ आई कि वहाँ पे हमेशा मुझे एक चीज़ बोला गया कि भाई देखिए, और दिस हैज़ बीन सेड टू मी बाई 3 एक्सपर्ट्स, नॉट सम जर्मन मॉडल एंड ऑल, तो कि भाई बांग्लादेश वॉज ऑलवेज अ कॉन्डुइट, बांग्लादेश को हमेशा यूज़ करना था। और इसलिए जो मेरे को समझ आता है कि पाकिस्तान चाइना से ज़्यादा डेंजरस बांग्लादेश हमारे लिए। तो बांग्लादेश का ना जो पोरस बॉर्डर है उसको यूज़ करा है पाकिस्तान ने अपने लोगों को डालने के लिए अंदर, और चाइना ने इसे फंड किया। ये सेम काम चाइना ने इंडिविजुअल कैपेसिटी पे म्यांमार से किया है। और उन सब का जो ओवरऑल जो ओवर आर्किंग जो आर्किटेक्चर है वो है कि ये जो रीजन है ना सिलीगुड़ी के ईस्ट में, इस रीजन को हमेशा परेशान करना। इसी के कारण हमने बांग्लादेश बनाया है। आप समझ रहे हैं, ये जो हैप्पी बर्थडे बांग्लादेश है ये हमने इसलिए बनाया क्योंकि हम तंग आ गए थे भाई कि हर जगह पाकिस्तान पै 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 पै। आप समझ रहे हो ना, गाड़ी चला रहे हो किसी से पै 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 पै, तो आप एक बार गाड़ी रोकते हो, बोले हाँ भाई चल आगे जा, 2-4 बार आप ऑप्शन देते हो ना, चल आगे जा, रिलैक्स रिलैक्स। तो हमने बहुत ऑप्शन दिए बट पाकिस्तान डिड नॉट, सो इसलिए कट करना पड़ा। आप समझिए स्ट्रैटेजिकली कट करना पड़ा, बट पूरा स्ट्रैटेजी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि सिलीगुड़ी पतला रह गया। तो एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस जो एक प्रॉब्लम थी वो कंटिन्यू रह गई। अब चाइना के इंटरेस्ट क्या है कि भाई बेल्ट एंड रोड एंड ऑल, इन सर्कल इंडिया एटसेट्रा एटसेट्रा। बट मेन इशू ये है कि चाइना को अमेरिका से कंपीट करना है, और अमेरिका से कंपीट करने के लिए उसको अपना फुटप्रिंट अमेरिका जैसा बनाना है। अब देखिए चाइना के सामने अमेरिका का क्या फुटप्रिंट है, तो इसको ऑल्टरनेट ढूंढने पड़ेंगे। उसको म्यांमार में जाना पड़ेगा, बांग्लादेश में जाना पड़ेगा, बे ऑफ बंगाल में एंट्री चाहिए चाइना से डायरेक्ट, बिना वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के। तो वो म्यांमार आएगा, फिर बांग्लादेश आएगा, उसके ये सारे प्लान्स उल्टे सीधे प्लान्स। उसी तरीके से पाकिस्तान जाएगा, वहाँ से अफगानिस्तान चले जाएगा, वहाँ से ईरान चले जाएगा। तो ऑल दोज गेम्स आर देयर, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये सारा, और ये नॉर्मल अगर आप सिविल सर्विस की बेसिक कोचिंग करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें बता दी जाएंगी कि हर जगह से आपकी इंसर्कलमेंट करने की कोशिश है। पाकिस्तान का क्या पर्सपेक्टिव है? पाकिस्तान का ये है, जो दे दे मैं उससे ले लूँ, जो मेरे को सुपारी दे दे इंडिया के अगेंस्ट, 500 रुपये, 5,000 रुपये, $5 मिलियन, $5 बिलियन, बस पैसा फेंको, मैं तमाशा दिखाऊंगा। कभी कभी तो मैं फ्री में ये काम कर दूंगा। इंडिया के अगेंस्ट कोई भी काम करना है, इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है लाइफ का, क्या बताओ? एक ही एजेंडा, घास की रोटी खा लेंगे पर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे। आप बोल रहे हैं ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाएंगे। हाँ भाई, ये हम नहीं कह रहे, अमेरिका की रिपोर्ट कह रही है, ICBM बनाना चाहते हैं। ये जो क्रिप्टो बांग्लादेश है ना, कॉम्प्लेक्स बांग्लादेश, ये क्रिप्टो करेंसी वाला बांग्लादेश, इसका क्या सीन है? ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, पहले ये मीटिंग कर लेते हैं, उसके बाद देखिए ढाका रूल्स आउट एनी न्यू अलायंस विद बीजिंग इस्लामाबाद। व्हाई? क्यों? क्या हुआ? उसके बाद इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, MES slumps Bangladesh interim government over demolition of Durga temple in Dhaka। कॉन्फिडेंस देखिए भाई, कॉन्फिडेंस देखिए, यहां पर रिक्शा चलाते हैं और कॉन्फिडेंस देखिए, बुलडोजर, दुर्गा टेम्पल। और फिर इसलिए मैं कह रहा हूं कि दुनिया भर में बैठे हुए जितने भारतीय हैं, दुनिया भर में बैठे हुए जितने बांग्ला बोलने वाले, बांग्ला अस्मिता से जुड़े हुए जितने लोग हैं, सबको ये बात उठानी चाहिए। रामाकृष्णा मिशन के ऊपर हिट, इस्कॉन के ऊपर हिट, दुर्गा टेम्पल, काली टेम्पल, हिंदूस, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, ट्राइब्स, सबके ऊपर हिट। एब्सोल्यूट साइलेंस, एब्सोल्यूट साइलेंस, एब्सोल्यूटली मम। क्यों भाई? ऐसा क्या पाप किया है इन गरीबों ने? क्यों इतनी शांति है?
और बांग्लादेश की स्थिति इस समय इतनी खराब है, पॉलिटिकल केओस तो है, साथ ही साथ एक डर होता है ना, एक परपेचुअल फियर कि उधर 15 ब्रह्मोस मारे थे, वो लोग के पास एक्चुअली में एक नेवी एयरफोर्स है, हमारे पास तो एक्चुअली में मछुआरे हैं, मछुआरे हैं। अगर गलती से यार इन्होंने हमारा ये ब्रह्मोस ट्रीटमेंट कर दिया जिसका कि हमने डिक्लेयर्ड रेंज 295 बता रखा था ठीक है, तो क्या होगा? बांग्लादेश एक्सप्लोर्स एडवांस। भाई तुम जब तक लोगे, जब तक प्रोक्योर हो गए, तुम्हारा सेटअप हो सकता है भाई। बीबीसी इंडियन इन्वेस्टिगेटर्स नाउ क्लेम ऑल पहलगाम अटैकर्स वेयर पाकिस्तान। शुरुआत से बात हो रही थी क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी कितनी निकम्मी है इंटेलिजेंस, ये बोला जा रहा था, ये बोला जा रहा था कि भाई देखिए ये इंटेलिजेंस फेलियर है, कितना निकम्मापन है, अभी तक हम एक को भी नहीं पकड़ पाए। ओ भाई, ओ भाई, व्हाट प्लान दे हैड? डू वी नो क्या प्लान था एग्जैक्टली उनका? डू वी नो दैट दे वर कंप्लीटली सक्सेसफुल? हमें एग्जैक्टली अभी तक ये तक नहीं पता कि उनका प्लान सिर्फ पहलगाम तक था या पहलगाम जैसे 4-5 उन्होंने प्लान किए थे, पैरेलल प्लान किए थे। ओनली टाइम विल टेक, एक एक करके पकड़ा जाएगा, धीरे धीरे पकड़ा जाएगा। हो सकता है एक पकड़ में भी हो, बट आप पूरे मॉब को पकड़ना चाहते हो, उसके ऊपर से अननोन काम कर रहे हैं, उसके ऊपर से आपने हिट किया, उसके ऊपर से पता नहीं ऑपरेशन सिंदूर में अभी क्या होगा, पॉज पे है भाई, कभी बटन दबा चेंज हो जाएगा। न्यू न्यूक्लियर थ्रेट, पाकिस्तान डेवलपिंग इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दैट कुड हिट यूएस। क्या बात कर रहे हो? मैं तो ये कहता हूं कि दिस इज अ गुड आर्टिकल टू बॉम्ब द हेल आउट ऑफ पाकिस्तान। ये आर्टिकल उठाओ, इसके 4 रिपोर्ट बनाओ। हाँ, भारत को करना चाहिए इसके 4-5 रिपोर्ट, 2-4 एविडेंस बना के, और एक इजराइल को इजराइल, यूके, जर्मनी, यूएस, बताओ यार इनका गेम क्या है। इंडिया पाकिस्तान, ये आपको पता ही है कितने अच्छे हमारे रिश्ते हैं। इंडिया पाकिस्तान इश्यूज फ्रेश नोटम, एक्सटेंड्स क्लोजर ऑफ एयर स्पेस टू ईच अदर। वी आर नॉट प्लेइंग अग्रेसिवली टिल नाउ, आई सी वी आर नॉट प्लेइंग अग्रेसिवली। पहलगाम की प्लानिंग उन्होंने की, पहलगाम में हिट उन्होंने किया, कंप्लीट हमने की, बट फिर कंप्लीशन में कहीं ना कहीं जो पॉज था, जो सीज फायर था, वहां पे ड्रामे हुए, वहां पे हम फंस गए इंफॉर्मेशन में, कैसे बोलना है, क्या बोलना है। सीडीएस साहब ब्लूमबर्ग में फंसे थे, ठीक है। स्ट्रैटेजीज जो है ना, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट लिखित में स्टेप वाइज, उसकी बहुत जरूरत है। वी नीड टू डू दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन, टू बी एजाइल। बोलते ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमन परफेक्ट, प्रैक्टिस विल मेक अ नेशन परफेक्ट, प्लीज अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। अब यहां देखिए, ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स ऑब्वियसली बहुत है, मैं क्या ही बताऊं ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स। सबसे पहला ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट द डिप्लोमेट नहीं समझता, वी कैन कट पाकिस्तान इनटू 3, वी कैन कट बांग्लादेश इनटू 6। दिस इज द फर्स्ट ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट कि इफ यू नो, मतलब इफ पुश कम्स टू शव तो वो आर्म्ड फोर्सेज यूज करने पड़ेंगे। बट साइमल्टेनियसली मुझे एक बात बताइए, हम इतने डिफेंसिव क्यों हैं इन्फो वॉरफेयर में? क्या पिट रहे हैं हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में? आर्म्ड फोर्सेस पूरा काम करके आ रहे, डिप्लोमेट्स पूरी मेहनत कर रहे हैं, ऑल द पीपल दे आर डूइंग देयर जॉब एब्सोल्युटली, बट हमारे मीडिया को गोदी मीडिया ब्रांड कर दिया गया है। तो फिर आप किसी भी तरीके से रिप्लाई नहीं कर सकते, यू कैन नॉट काउंटर। अल जजीरा क्या लिख रहा है? फॉरेनर्स फॉर बोथ नेशंस, इंडिया पुशिंग मुस्लिम्स बैक टू बांग्लादेश। अब मैं आपको वापस वहां पे ले जाना चाहूंगा, ओआईसी पे। ओआईसी ने क्या कहा? ओआईसी ने कहा कि वी आर नॉट ट्रीटिंग इंडियन मुस्लिम्स प्रॉपरली। अल जजीरा ने क्या कहा? वी आर पुशिंग बैक मुस्लिम्स। नो भाई, वी आर पुशिंग बैक इलीगल्स। प्लीज, बिना खाता, एक कम से कम यार अपने हाथ में एक बैंड पहना करो, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश एंड आई एम हियर ओनली फॉर वर्क, नॉट फॉर सिटीजनशिप। मैं यहां जमीन नहीं खरीदूंगा, मैं यहां नहीं बसूंगा, मैं यहां शादी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ नौकरी के लिए आया हूं। बैंड पहन के चलो, आई एम अ बांग्लादेशी, आई एम अ प्राउड वर्कर इन इंडिया। बिल्कुल, चाहे रिक्शे का काम करना हो, चाहे कबाड़ी का काम करना हो, डू इट विथ प्राइड। छुप के क्यों रहती हो? बस्तियों में क्यों घुसते हो? राइट? और आपको मैं जर्मन मॉडल का सोर्स बता देता हूं। मेजॉरिटी ऑफ द वीडियोस आर मेड फ्रॉम दिस सोर्स, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस। इंडिया इज लूजिंग साउथ एशिया टू चाइना। ओ या भाई, देखिए बिग गेम्स करेंगे तो लूजिंग टू चाइना, एक जस्ट इसका काउंटर एकदम सेम आर्टिकल है, एकदम सेम आर्टिकल है। इंडिया इज लूजिंग साउथ एशिया टू चाइना, बिल्कुल ऑपोजिट था, चाइना इज लूजिंग साउथ एशिया टू चाइना। वो बस फ्लिप हो गया, मिला नहीं। बट देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें, देखिए 3 जगह हमें देखना है कि ये अल जजीरा को काउंटर नहीं कर पा रहे, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन को काउंटर नहीं कर पा रहे, और ये जो दुर्गा माता के साथ चिन्मय कृष्णदास अलग अलग तरीके से, जिस तरीके से हमें हिट किया जा रहा है बांग्लादेश में, इसे हम उठा नहीं पा रहे। तो क्वेश्चन ये है कि हमारा जो इन्फो गेम्स है,
हमारा जो साइगॉप्स है क्या वो थोड़ा वीक चल रहा है, कैसे इसको इंप्रूव करेंगे? इंडिया लेवल पे मैं कह रहा हूँ, ये यूट्यूब लेवल छोड़िए, ये यूट्यूब जर्मन वर्मन ये सब, ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये प्योर पॉलिटिकल लोग हैं। मैं आपको कह रहा हूँ इंडिया लेवल पे, इंडिया लेवल समझ रहे, स्ट्रैटेजिक सोचिए, बड़ा सोचिए कि इसे कैसे काउंटर करेंगे। हमें कितने फर्स्ट पोस्ट चाहिए? फर्स्ट पोस्ट सिर्फ इंडिया में पढ़ा जा रहा है, बाहर भी पढ़ा जा रहा है, हमें बहुत सारे चाहिए। अब ये हम एक अजीब सा क्वेश्चन भूल गए कि भाई हाउ तुर्कीज इंटरेस्ट इन इंडियन ओशन गो बियॉन्ड इस्लामिज्म। और यही मैं आपको हमेशा सिखाता हूं कि जब कोई ये बोलता है कि इंडियन मुस्लिम्स खतरे में है, तो इंडियन मुस्लिम खतरे में नहीं है, ये उनका एजेंडा नहीं है, आप समझ नहीं रहे। ये बोल के हमें डिवाइड करना है और फिर अपने इंटरेस्ट साधने। आप ये समझ जाओ, जब आप इतने स्मार्ट हो गए तो काम हो गया इंडिया का, जब यूथ इतना स्मार्ट हो गया तो काम हो गया इंडिया का। तो जब वो आपको बोलता है कि खतरे में हो तुम, और विदेशी बोलता है, तो भाई याद रखो विदेशी बड़े सारे गेम खेलना चाह रहा है। और हाँ, आपका मन होगा सोल्यूशन का, तो मैंने आपको बड़ा सिंपल सोल्यूशन बताया है। आपने इस साइड में चकलाला का चकला बेलन किया, रावलपिंडी है ना, यस, डू समथिंग अबाउट रंगपुर यार। ये मीटिंग्स होना बंद हो जाएंगी, कुनमिंग में होना हो या चुनमिंग में होना हो, कहीं नहीं होगी ये मीटिंग्स। या हम्बन टोटा चंबन टोटा कुछ नहीं होगा, ये कोई बेसबूस कुछ नहीं होगा। आपने कुछ नहीं करना, रेगुलरली किसी ना किसी को टाइट करते रहना है कि भाई ये कंट्री थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, क्रेजी है। 2 दिन डिप्लोमेसी से डील करती है, तीसरे दिन पागल हो जाती है। किसी दूसरे कंट्री के साथ पहले दिन ही सिक्योरिटी से डील कर लिया, बाकी 2 दिन फिर डिप्लोमेसी। तो इनका पैटर्न नहीं समझ आ रहा। अभी हमारी फॉरेन पॉलिसी में क्या वीकनेस बताई जाती है कि हम किसी के साथ अलाइन नहीं करते। बट मैंने आपको बताया था कि फॉरेन पॉलिसी से गेम होता ही नहीं है, वो ऑल ऑफ इंडिया अप्रोच से होता है। बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, FDI, FII, ये हाथ लो वो हाथ लो, पॉलिटिशियन खरीदो, कंट्री खरीदो, सबको खरीद के बेच दो। ऑल गेम्स आर देयर, इंटेल का गेम्स है। तो जब ऑल ऑफ इंडिया अप्रोच में आप जा रहे हो ना, तो एक ही गेम सबके साथ मत खेलो, किसी के साथ इंटेल का गेम खेल दो। मतलब वही चाणक्य नीति, साम दान दंड भेद। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।